अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जाहिद अफजल और मैं आपके साथ ये वीडियो जो है वो सिर्फ वेट्स और वेटनरी स्टूडेंट्स के लिए है। अ, आज का जो टॉपिक है वो मेरा है डोमिकोडोसिस, एक स्किन कंडीशन है उसके हवाले से। आप काइंडली पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा, कोई पॉइंट स्किप मत कीजिएगा, वरना ये आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी कि शायद डॉक्टर साहब ने जो है वो सही ट्रीटमेंट नहीं बताया। लेकिन ये है कि अक्सरियत लोग जो है वो डिज़ीज़ कंडीशन देख लेते हैं और उसके बाद डिज़ीज़ ट्रीटमेंट के ऊपर डायरेक्ट चले जाते हैं और फिर उसके बाद उनको बाद में जो है वो कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। तो इसमें जो डिज़ीज़ है, जो डोमिकोडोसिस है, ये बेसिकली एक स्किन कंडीशन है जो कि एक माइट इन्फेक्शन है जिसको डोमिकोडोसिस कैनस कहा जाता है। तो ये उसकी वजह से अराइज होती है और उसको ये कहा जाता है। मेरे नज़दीक इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मैं जो बात करूँगा वो थ्योरेटिकल बात नहीं करूँगा। मैं आपसे जो है वो अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कैट्स एंड डॉग्स के हवाले से मैं वो शेयर करूँगा कि मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया है। ये मेरी ज़ाती राय होगी। ये कोई आपके लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है, ये फ़िक्स नहीं है। आप इसके अलावा भी कोई भी मेथड जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के अंदर। तो इसमें जो सबसे पहले डोमिकोडोसिस है, ये बेसिकली 3 कंडीशंस हैं। उन 3 कंडीशंस का कॉम्बिनेशन है, जिसमें सबसे पहले जो है वो आपके पास डॉग आएगा। जिस डॉग को जो है वो बैक्टीरियल डर्माटाइटिस होगी, जिसको जो है वो फंगल डर्माटाइटिस होगी, और थर्डली उसको माइट इन्फेक्शन होगा। और ऑनर जो हिस्ट्री देगा आपको वो ये देगा कि ये कुछ अरसे से इचिंग कर रहा है और इसके जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे से स्पॉट्स बन चुके हैं। अब वो जो स्पॉट्स हैं वो बेसिकली आपके लिए वो डायग्नोस्टिक टूल हैं। फील्ड में बाज़ अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है वो स्किन स्क्रैपिंग टेस्ट कर सकें। हम जो है वो बहुत सारी चीज़ों से बहुत दूर होते हैं। फील्ड के अंदर हमें फौरी तौर पे जजमेंट करनी पड़ती है, फौरी तौर पे फैसला करना पड़ता है और फौरी तौर पे ही प्रिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। अदरवाइज़ हमें जो है वो काबिल डॉक्टर माना ही नहीं जाता। बदकिस्मती ये है हमारी फील्ड की। एनी हाउ, इस पे भी बात करेंगे इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर। तो डोमिकोडोसिस में जो हमारे पास सबसे पहले आएगी कि वो बैक्टीरियल डर्माटाइटिस आप कैसे उसको बताएंगे, ऑनर को कैसे बताएंगे कि ये बैक्टीरियल डर्माटाइटिस है। तो जो स्पॉट्स होंगे उसमें से एक डिस्चार्ज निकल रहा होगा, वो येलोइश भी हो सकता है, वो रेडिश भी हो सकता है, ब्राउनिश भी हो सकता है, व्हाटएवर द थिंग इज। बट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि उसमें से आपको स्मेल आ रही होगी। स्मेल हमेशा जो है वो उसी सूरत में आती है जब कोई ना कोई लिक्विड जो है वो स्किन से ooze आउट हो रहा हो, तो फिर स्मेल आती है। तो इससे आप उसे बता सकते हैं कि भाई इसको जो है वो साथ में बैक्टीरियल डर्माटाइटिस भी है। और जो स्पॉट बना होगा वो रिंग की शक्ल में होगा या व्हाटएवर द स्ट्रक्चर इज, उसकी सराउंडिंग्स के ऊपर आपको ड्राइनेस नज़र आएगी, खुश्की नज़र आएगी, छोटे छोटे येलोइश या वाइटिश जो है वो खुश्की नज़र आएगी। तो खुश्की जो है वो हमेशा एक टिपिकल साइन है फंगल इन्फेक्शन का। तो इसका मतलब है बैक्टीरियल भी हो गया, फंगल भी हो गया। थर्डली जो इचिंग कर रहा है और उसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री टिक्स की, वो बताएगा आपको कि टिक्स थी या फ्लीस थी। तो उससे आप उसे ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर माइट्स भी मौजूद हैं। अगर अपनी सेटिस्फेक्शन चाहते हो तो भाई इसका स्क्रैपिंग टेस्ट करवा लो, स्किन स्क्रैपिंग टेस्ट, जो कि यूआर से भी हो सकता है और किसी भी अच्छी डायग्नोस्टिक लैब से जो है वो स्किन स्क्रैपिंग टेस्ट करेंगे तो उसमें वो डोमिकोडोसिस कैनस ही आएगा। तो इन 3 कंडीशंस को बेसिकली हमने कवर करना है। इन 3 कंडीशंस को कवर कर लेंगे तो आपकी डोमिकोडोसिस जो है वो क्लियर हो जाएगी। अब इस पे क्वेश्चन आता है कि ये ट्रीटमेंट हाउ लॉन्ग इट इज़, और ये कितनी क्योरेबल है, और ये कितनी परफेक्ट है, और इसकी प्रोग्नोसिस क्या है। तो ये प्रोग्नोसिस सबसे पहले जो है वो इसकी पुअर है, कोई फेवरेबल नहीं है, इसकी कोई ख़ास प्रोग्नोसिस नहीं है। ये चांस बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। अगर जानवर आपके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं दैट्स मीन कि आप सक्सेसफुल हो चुके हैं। लेकिन अगर जानवर अडॉप्ट नहीं करता तो उसमें जो है वो, क्योंकि फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हर एक के अलग अलग होते हैं, तो उसमें जो है वो मैं आपको 3 से 4 जो है वो मेथड्स बताऊंगा ट्रीटमेंट के, जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एप्लीकेबल होंगे। उसमें सबसे पहला जो मेथड है वो आएगा सिनर्जिज्म, जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ अपनी हर वीडियो के अंदर। आप सबसे पहले उसे सेफ्ट्राक्जोन सोडियम देंगे, ऑक्सीडिल वेलोसेफ देंगे, इंजेक्टेबल आईएम देंगे, और साथ में आप साइनर्जिज्म औरली चलाएंगे ऑगमेंटन या कॉमोक्सिक्लेव का।
उसके साथ आप उसको इंजेक्टेबल देंगे डेक्सामेथासोन का, स्टीरॉयड का, और साथ में ऑरली भी आप उसको स्टीरॉयड डेक्सामेथासोन देंगे। और ऑरली जो है वो आप इसको प्रेडनिसोलोन भी दे सकते हैं, और या डेक्सामेथासोन की जगह इंजेक्टेबल, यानी एक इंजेक्टेबल आपने एक प्रेडनिसोलोन रखना है, एक डेक्सामेथासोन रखना है। तो ये दोनों रखेंगे तो दोनों ही अच्छी तौर पे उस पर जो है वो एक्ट करेंगे। और थर्ड पे आप उसको ऑरली क्लोरफेनर्मिन मैलिएट या फेनर्मिन मैलिएट एंटी एलर्जेंट जो है वो लाजमी देंगे। उसके साथ जो है आप उसको टॉपिकली जो है वो एक क्रीम लिख के देंगे, कैनेस्टिन के नाम से आती है, जिसमें कीटाकोनाजोल भी हो सकता है, ग्लूकोट्रिमाजोल भी हो सकता है। कोई भी अच्छी एंटी फंगल क्रीम उसको लाजमी साथ में प्रेस्क्राइब करें। उससे ये होगा कि जो स्पॉट्स बने हैं उसकी सराउंडिंग पे जो खुश्की है वो उसको ख़त्म करेगी। सोप, शैम्पू, एंटी फंगल ना यूज़ करें इस वक्त। उसके बाद उसको आप जो है वो एक मरतबा वन टाइम आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लाजमी लगा दें, और अगर हो सके पॉसिबल तो आइवरमेक्टिन के साथ ही उसको फ्रंट लाइन स्प्रे, डी टिक स्प्रे या टिक बेल स्प्रे, जो कि टिक्स, फ्लीज, माइट, लाइसिस के लिए होता है, आप उसको वो भी रिकमेंड कर सकते हैं कि वो पूरी थॉरली बॉडी पे कर ले। तो अब बेसिकली आपने किया क्या, आपने किया ये कि आपने डबल एंटीबायोटिक चला के जो बैक्टीरियल डर्माटाइटिस थी, जो स्किन में से स्मेल आ रही थी, आपने वो ख़त्म कर दी। आपने एंटी फंगल क्रीम लगा के उसका फंगल इन्फेक्शन ख़त्म कर लिया। आपने आइवरमेक्टिन लगा के उसके माइट्स को ख़त्म कर लिया, और ऊपर स्प्रे करके भी आपने माइट्स के ऊपर डबल अटैक कर दिया। अब उसके बाद जो स्टीरॉयड दे रहे हैं आप और एंटी एलर्जेंट दे रहे हैं, वो जो उसकी इंटरनल फिजियोलॉजिकल एलर्जीज है आप उसको कंट्रोल करने के लिए दे रहे हैं। अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है, इसमें वो चीज़ आती है कि बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, सेम रहेंगी, बट एज एन एंटी फंगल आप इकोसिन टैबलेट जो कि गाजी ब्रदर्स की है, वो 1/4 पार्ट इन 500 ml वाटर आप ऐड करके वो पूरी बॉडी पे थॉरोली स्प्रे कर देंगे। तो जहाँ जहाँ पे फंगस होगी वहाँ से फंगस तो हो जाएगी ख़त्म, बाकी अलग चीज़ है, बाकी ट्रीटमेंट सेम रहेगा। उसके साथ साथ जो है वो आप इसको अगर खुदा न खास्ता ये सेकंड जो ट्रीटमेंट है वो है इकोसिन का इस्तेमाल एंटी फंगल में, और बाकी ट्रीटमेंट सेम रहेगा। जो थर्ड वन है उसमें आप क्या कर सकते हैं कि सपोज आपकी सारी ट्रीटमेंट्स फेल हो चुकी हैं, बिल्कुल आप एट लास्ट मोमेंट है, 7-8 दिन हो गए हैं, ऑनर परेशान है पैसे लगा के, और आप खुद भी परेशान हैं। डेफिनेटली एक वेट होने के नाते मैं इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ कि हमारे पास 3 दिन से ज़्यादा एक केस रिपीट करे तो हम खुद परेशान हो जाते हैं कि यार ये एक अजाब ही है जो हमारे गले पड़ गया। तो अब इसको, क्योंकि वो रिकवरी की तरफ नहीं आ रहा होता ना, ऐसे ही अगर खुदा न खास्ता सिचुएशन बन जाती है वो रिकवरी की तरफ नहीं आता, तो दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है ब्रेवेक्टो, जो कि लास्ट ऑप्शन के तौर पे यूज़ किया जाता है, जो कि तकरीबन 12 से 13 हज़ार रुपये की टैबलेट आप ऑनर को देते हैं, और शायद आपको भी इतने की ही मिलती है वो। तो ब्रेवेक्टो टैबलेट है वो इंटरनल और एक्सटर्नल पैरासाइट्स को जो है वो ख़त्म करती है, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट गार्ड है जो कि इसी तरह एक्सटर्नल पैरासाइट और इंटरनल जो है उसको जो है वो ख़त्म करती है। तो आप ये दोनों टैबलेट्स जो हैं, आल्दो के एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, बट अगर ऑनर चाहे तो आप उसको इस तरफ भी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि ये लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, इसके बाद ऑप्शन नहीं है हमारे पास कोई भी। तो इस तरह से आप जो है वो उसका ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हैं। इसमें बिसाइड ऑल द ट्रीटमेंट्स, इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कि उस जानवर की आप डिवर्मिंग लाजमी करें। उसकी डिवर्मिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम डॉग्स की बात कर रहे हैं, तो डॉग्स के लिए जो सबसे बेस्ट अवेलेबल रिजल्टेंट प्रोडक्ट है मेरे साथ, वो जो मेरे पास 6 साल से मुझे जिसने अच्छा रिजल्ट दिया वो है टैबलेट कैनिवर्म, जो कि 10 kg बॉडी वेट को एक टैबलेट दी जाती है। तो आप अकॉर्डिंग टू वेट जो है उसको टैबलेट दें, उसकी डिवर्मिंग करें। और डिवर्मिंग के तरीक़ेकार के लिए मैंने क्लाइंट्स के लिए एक वीडियो डाली है फेसबुक इस पे यूट्यूब पे ही, आप डिवर्मिंग के ऊपर जो है वो देख सकते हैं कि डिवर्मिंग कैसे करवाई जाती है। तो सुबह निहार मुँह जो है वो जो भी अकॉर्डिंग टू वेट उसकी टैबलेट्स बनेंगी, आप उसे सुबह निहार मुँह देंगे, और देने के बाद 4 घंटा तक भूखा रखेंगे, और उसके बाद उसको कुछ खाने को देंगे, तो वो इंटरनली भी क्लियर हो जाएगा। तो सारी ट्रीटमेंट्स के साथ जो है वो डिवर्मिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये वो कंडीशन है जो कि बहुत सारे वेट्स को समझ नहीं आती। बहुत सारे वेट्स जो है वो इस कंडीशन को लेके परेशान भी हो जाते हैं सम टाइम। तो इसमें परेशानी ऐसी नहीं है, ऐसा ये बिल्कुल नॉर्मलाइज्ड कंडीशन है, नॉर्मलाइज्ड चीज़ है। आल्दो के प्रोग्नोसिस इसकी अच्छी नहीं है,
हम भी डेफ़िनेटली वो मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं जिसका हमें एक्सपीरियंस है, या जो हमने पहले यूज़ की हुई हैं, या जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि इस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को एक मरतबा आप इस डिज़ीज़ के हवाले से जो है वो आज़मा के देखें, इंशाअल्लाह ताला वो बहुत बेहतरीन रहेगी। और अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन है आपके ज़हन में, तो वो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड सेकेंडली जो है वो आप सेकेंडली बट नॉट लीस्टली, कि आप जो है वो इस चैनल को लाजमी प्रमोट करें, इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी थोड़ा सा जो है वो एक पुशअप मिले कि मैं इस तरह जो है वो इस तरह के केसेस जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं। तो ये सबके फ़ायदे की बात ही है। मैं जो है वो ये डोमियोडोसिस का जो केस आया मेरे पास, ये जो ज़हन में आया मेरे, ये इस वजह से आया कि रिसेंटली एक केस आया था जिसमें वो जो लास्ट स्टेप मैं आपको बता रहा था, ब्रेवेक्टो और नेक्स्ट गार्ड वाला, तो वो लोग ब्रेवेक्टो यूज़ करवा के फिर मेरे पास आए थे, और उसकी डोमियोडोसिस जो है वो तकरीबन को 3 माह पुरानी थी। तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैंने आपको बताई है, अल्हम्दुलिल्लाह उसी ट्रीटमेंट से ही वो ठीक हुआ है। और एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया कि डेफ़िनेटली कहीं न कहीं से ब्लड भी यूज़ आउट हो रहा होगा, छोटे-छोटे वुंड्स भी बने होंगे। तो इस कंडीशन में जो सबसे बेहतरीन क्रीम है वो प्रोवेट जी या सिंपल जेंटामाइसिन क्रीम जो है वो रिकमेंड आप लाजमी कीजिए। जहाँ पे ब्लड आ रहा हो जिन स्पॉट्स के ऊपर, उनके ऊपर जो जेंटामाइसिन या प्रोवेट जी है, ये क्रीम बहुत ज़बरदस्त असर करती है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी इस चीज़ की, और अगर कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।